Good morning student. Today I taught you a new chapter, lesson 10, the flooring of the regional culture. ओके तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अपनी बुक ओपन करके अपने सामने रखोगे. द मिडवल पीरियड फ्रॉम द 8th to the 18th century saw the development of the regional language, literature, painting and music. यानी म्यूज़िक के अंदर, पेंटिंग के अंदर, लिटरेचर के अंदर एक क्षेत्रीय जो प्रदेश होता है, एक प्रादेशिक जो एक एरिया होता है, उसके अंदर ये डेवलपमेंट देखने को मिले थे. कब? 8 से लेके 18th सेंचुरी के तक. ठीक है. अब उसमें आता है सबसे पहले ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर. अब ये कैसे इसमें ग्रोथ हुई थी, किसमें? एक क्षेत्रीय जो लैंग्वेज थी और एक लिटरेचर, उसके अंदर कैसे ग्रोथ हुई. Growth of the regional language and the literature in the north AD 800 to 1200. Regional language and the literature made much progress in the north during this period. ठीक है. ज़्यादा प्रोग्रेस किस साइड बताई? पहले नॉर्थ में बताई गई थी. सम ऑफ द किंग्स स्पेशली द राजपूत किंग वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ द लिटरेचर. जो राजपूत किंग थे वो सबसे ज़्यादा क्या थे? लिटरेचर के पैट्रॉन्स थे, माने गए थे ज़्यादा. अब उनमें ज़्यादा ऐसे उस चीज़ के लिए उनमें ज़्यादा एक क्रेज़ था लिटरेचर के प्रति. दे वर द ऑथर्स ऑफ द फेम. और उस समय क्या हुए थे, कई जो ऑथर्स हुए थे उनको कई प्रकार की प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई थी. फेम मीन्स प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई थी. राजा मुंजा वाज ए गिफ्टेड पोएट. ठीक है. राजा मुंजा क्या थे? एक गिफ्टेड पोएट थे. जबकि वाइल राजा भोज हैड द रिटन मैनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट सच एज द मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, रिलीजियस, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा. इन सब के ऊपर क्या लिखी थी? राजा भोज ने बहुत सी बुक लिखी थी. Under royal patronage, scholar did useful work, and some famous books on poetry, drama, romance, history, science, and the medicine were written during this period. Jaydev was the most remarkable lyric poet of this period. ठीक है. जयदेव भी क्या था? एक मोस्ट रिमार्केबल जो पोइट था वो था उस समय का. इन गीत गोविंद. ठीक है. गीत गोविंद के अंदर ही डिस्क्राइब द लव ऑफ द कृष्ण एंड राधा. क्या डिस्क्राइब किया गया था? कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में. ठीक है. उसके बाद में आता है द ऑथर ऑफ द हर्ष चरित्र एंड द कादम्बरी आर द वेरी फेमस. हर्षचरित्र की जो कादम्बरी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी. उसके बाद में भद्रावती who lived in the court of the यशोवर्मन of कन्नौज in the AD 8th century was the great ड्रामिस्ट. वो क्या था? एक बहुत महान ड्रामिस्ट, एक नाटकबाज था, यानी ड्रामाइस्ट था. वो ऐसे ड्रामे लिखता था. उसके बाद में आता है हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक लिटरेचर ऑल्सो विटनेस ग्रेट एडवांसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड. अमोंग द हिस्टोरियन कल्हण रोट रास तरंगिणी. कल्हण जो एक ऑथर था उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रास तरंगिणी पुस्तक लिखी थी. इन द 12th century विच इज़ द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर. ठीक है. बिल्हण रोट विक्रमांक देव. ठीक है. बिल्हण ने क्या लिखा था? विक्रमांक देव चरित्र, द बायोग्राफी ऑफ द चालुक्य किंग. जिसमें किसकी बायोग्राफी थी? चालुक्य किंग. विक्रमादित्य 6th चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो इज द इमोर्टल वर्क ऑफ द पीरियड. यानी जो चंद्रबरदाई था, जो पृथ्वीराज का एक कोर्ट का एक पोइट था, जो उन दोनों में क्या थी? एक अच्छी दोस्ती भी थी. ठीक है. दोनों में अच्छी एक दोस्ती भी थी. ही डिस्क्राइब द ग्रेट डीड्स ऑफ हिज मास्टर. उसने अपने मालिक के लिए, ठीक है, तो पृथ्वीराज कौन हो गया? चंद्रबरदाई का मालिक हो गया. तो उसने अपने मालिक के लिए भी क्या लिखा था? एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो. भास्कराचार्य वाज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफ दिस पीरियड. इस पीरियड के अंदर जो भास्कराचार्य थे, जो कि एक महान एस्ट्रोनॉमर थे, वो भी इस पीरियड में थे. सो वी सी दैट द लिटरेचर ऑफ द हाई ऑर्डर वाज द प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड. दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन फॉर द राइज ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. ये जो पीरियड था वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के भी उदय का काल माना जाता है. ठीक है. संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द स्कॉलर एंड नोट ऑफ द मैसेज. इस काल में क्या थे? संस्कृत के भी स्कॉलर हुए थे. ए लार्ज नंबर ऑफ द
रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो डेवलप्ड। एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर या बहुत बड़े एरिया के अंदर क्या हुई थी, जो क्षेत्रीय जो भाषा थी वो ज़्यादा डेवलप्ड हुई थी। दे वर नोन एज द भरमसा लैंग्वेज ऑफ द और लैंग्वेज स्पोकन बाय द कॉमन पीपल। एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कॉमन पीपल के द्वारा बोली जाती थी, वो भी इस पीरियड में डेवलप्ड हुई थी। अब उसके बाद में क्या आता है, और भी कई लैंग्वेज थी। इन दिस वे द मॉडर्न वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द इंडिया लाइक हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी एक्सेट्रा हैड देयर द बिगिनिंग इन द राजपूत पीरियड। ये सारी लैंग्वेज भी की जा रही थी राजपूत पीरियड के अंदर चल रही थी या बोली जाती थी। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेज एंड द लिटरेचर इन साउथ। इतनी देर तो क्या था, किसका रीड कर रहे थे हम, नॉर्थ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, साउथ में। इन द साउथ दिस पीरियड 800-1200 सम मच ग्रोथ इन द रीजनल लैंग्वेज एंड द लिटरेचर। संस्कृत एंड द तमिल बिकेम द चीफ मीडिया ऑफ द एक्सप्रेशन। ये दोनों भी क्या थी, जो लैंग्वेज थी वो एक्सप्रेशन में आ रही थी। ए लॉट ऑफ द लिटरेचर वाज द क्रिएटेड इन द तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम लैंग्वेज, ठीक है। यानी मतलब इन सब के साथ साथ क्या थी, ये जो लैंग्वेज थी वो भी क्या हो रही थी, डेवलप्ड हो रही थी या बोली जा रही थी। Many literacy and religious work from Sanskrit were translated into these languages। अब मान लो कई ऐसे जो मान लो संस्कृत में जो लिखे जाते थे, रिलीजियस जो बुक्स लिखी जाती थी वो क्या की जा रही थी, इन अदर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट भी की जा रही थी, या जो दूसरी लैंग्वेज की थी वो संस्कृत में ट्रांसलेट की जा। उस समय जो संस्कृत थी वो हिंदुओं की सबसे जो प्रमुख जो भाषा बोली जाती है उसे माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड they become very popular among the people. The Ramayana of the Kambhan in Tamil is one such example. Telugu write the Naniha and the Tikana immortalized the name of their excellent adaptation of the Mahabharata, ठीक है। यानी उस समय जो रामायण और महाभारत थे वो भी एक्सलेंट एग्जाम्पल माने जाते हैं, ठीक है। किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं, जैसे लाइक है, जैसे ये क्या थे, एक इनमें ऐसी लिटरेचर या लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है दीज एपिक्स प्रोवाइड। अब देखो ये जो है रामायण और महाभारत है, तो उनको अलग अलग जो राइटर्स हुए थे, ऑथर्स हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में उसको क्या किया था, ट्रांसलेट भी किया था। दीज एपिक्स प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ इंडियन हिस्ट्री ऑफ दिस द अर्लियर पीरियड। लिंगायत टीचर्स प्रीच्ड इन द कन्नड़। जो लिंगायत टीचर्स है वो किस में प्रीच करते थे, कन्नड़ लैंग्वेज में। पोइट लाइक द पंपा, पोना एंड द राना contributed towards Kannada literature, okay, because of the fine quality of the writing in Kannada language. They are called in the three jewels of the Kannada literature। वो क्या कहलाते थे, थ्री ज्वेल्स कहलाते थे कन्नड़ लिटरेचर के। उसके बाद में आता है इन केरला द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला द किंगडम ऑफ द Mahodaypuram was established under the Chera ruler in the 9th century। यानी 9th सेंचुरी में जो चेरा जो रूलर्स था उसके अंतर्गत या उसके अंडर में क्या था, एक महोदयपुरम किंगडम का इस्टेब्लिश्ड किया गया था। कहाँ पे, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला में, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, केरला में। फिर मलयालम लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट बिकेम क्विट पॉपुलर हेयर। यहाँ पे ज़्यादा क्या थी, जो मलयालम लैंग्वेज थी और स्क्रिप्ट थी वो ज़्यादा पॉपुलर थी। द फर्स्ट लिटरेसी वर्क इन द मलयालम। जो यहाँ पे फर्स्ट जो लिटरेसी वर्क था वो किस में किया गया था, मलयालम में किया गया था, ठीक है। उसके बाद में आता है ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ठीक है। इतने पहले क्या आया था, यहाँ कहाँ ग्रोथ हुई थी, नॉर्थ में। उसके बाद में रीजनल लैंग्वेज और लिटरेचर कहाँ हुए थे, साउथ में। और अब आता है सल्तनत पीरियड में, यानी सल्तनत पीरियड के दौरान में क्या है, कैसे ग्रोथ हुई थी। तो विथ द कमिंग ऑफ द मुस्लिम, पर्सियन बिकम द लैंग्वेज ऑफ द नोबिलिटी। संस्कृत however contribute to be the language of high learning among the
हिंदूज, यानी संस्कृत तो ज़्यादा जो कौन वो पढ़ते थे या कौन करते थे, जो हिंदू रिलीजियस से रिलेटेड होते थे, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट लेड टू द राइज ऑफ द डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज लाइक हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु एंड तमिल। जैसे ही जो भक्ति मूवमेंट डेवलप्ड हुआ था उसके बाद में ये सारी लैंग्वेज क्या हो गई थी, ये उस समय आ चुकी थी, या अलग अलग जो डिफरेंट लैंग्वेज थी वो डेवलप्ड हो चुकी थी। फिर उसके बाद में आता है वेरियस संस्कृत बुक्स बिगैन टू बी द ट्रांसलेट इनटू दीज रीजनल लैंग्वेज। बहुत सारी ऐसी संस्कृत बुक्स थी जो किसमें ट्रांसलेट कर दी गई थी, किसमें, जो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी उसके अंदर ट्रांसफर कर दी गई थी। द पीरियड ऑल्सो सा द राइज ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। ये जो पीरियड था वो उर्दू लैंग्वेज के भी उदय का, या उस समय उसकी भी क्या हुई थी, ग्रोथ हुई थी। उस समय वो भी उस पीरियड के दौरान ज़्यादा सामने आया था, वो लैंग्वेज भी सामने आई थी। बिकॉज ऑफ द लॉन्ग कॉन्टैक्ट पर्सियन एंड हिंदी वर मिक्स टू द फॉर्म ए सिंपलर लैंग्वेज। उन दोनों को मिक्स करके क्या किया जाता है, एक सिंपलर लैंग्वेज बोली जाती थी फॉर बोथ द कम्युनिटी। कौन सी दोनों कम्युनिटी, तुर्क एंड द इंडियन, जो तुर्क और इंडियन थे दोनों कम्युनिटी के द्वारा। इट वाज अ लेटर कोड, उसको बाद में क्या नाम दे दिया गया था, उर्दू नाम दे दिया गया था। एज पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी उस समय, वहाँ पर पर्शियन थी। मच ऑफ द लिटरेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज रिटन इन दिस लैंग्वेज। सेलिब्रेटेड पर्शियन पोएट लाइक अमीर खुसरो एंड अमीर हुसैन, ठीक है। यानी ये क्या करते, सेलिब्रेट पर्शियन पोएट थे, कौन कौन से थे, जो अमीर खुसरो एंड अमीर हुसैन। उसके बाद में संस्कृत कंटिन्यू टू द फ्लोरिश अंडर द विजयनगर रूलर, ठीक है। यानी उसने क्या किया, और भी ज़्यादा फ्लोरिश किया था विजयनगर रूलर ने संस्कृत को, ठीक है, लगातार कंटिन्यू। और रामानुज सारथी मिश्रा एंड द जयदेव वर द प्रोमिनेंट संस्कृत ऑथर्स ऑफ दिस पीरियड। ये जो दोनों थे, जयदेव और रामानुज सारथी मिश्रा थे, वो उस समय के क्या थे, जो प्रोमिनेंट संस्कृत ऑथर माने जाते थे। द दिल्ली सल्तनत गोट मैनी संस्कृत वर्क ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन एंड अरेबिक। दिल्ली सल्तनत में मतलब कई ऐसे थे जो संस्कृत वर्क को मतलब ट्रांसफर किया गया था अलग अलग में, किसमें, पर्शियन और अरेबिक में। यानी जो दूसरी लैंग्वेज में जो नोबल्स होते थे उनको संस्कृत में ट्रांसलेट किया जाता था, और संस्कृत के जो होते थे उनको अदर लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया जाता था। सुपर लिटरेचर वाज द प्रोड्यूस इन द रीजनल लैंग्वेज। अमीर खुसरो वाज ऑल्सो ए फेमस हिंदी राइटर। अमीर खुसरो क्या था, एक पर्शियन ऑथर के साथ साथ एक हिंदी राइटर भी माने जाते हैं, बहुत अच्छे राइटर बताए जाते हैं। तो आज हमने इतना चैप्टर रीड किया। नेक्स्ट जो आपकी जो क्लास आएगी, या नेक्स्ट जो आपकी क्लास के अंदर हम क्या रीड करेंगे, ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। यानी अभी तक हमने किसका, सल्तनत पीरियड के दौरान रीड किया था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किस में करेंगे, मुगल पीरियड के दौरान जो लैंग्वेज और लिटरेचर में जो ग्रोथ हुई थी उसके बारे में रीड करेंगे। सो टुडे योर होमवर्क, read lesson 10. Okay, thank you.